जय हिंद दोस्तों, जितने अर्थशास्त्री हैं उनका एक अपना सबका अनुभव है और अनुभव रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी है और सरकार के पास फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा उस हिसाब से किए। और ये वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सरकार के साथ काम किया है और आज की इकोनॉमिक की स्थिति को भी वो भांप रहे हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नहीं, 2.57 यदि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव होता है तो 2.57 की मांग पक्की हो गई है। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने के बाद आपका आयोग बैठेगा और आयोग की संरचना इस प्रकार होगी जैसे लिखा है, भारत राजपत्र द गजटेड ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वित्त मंत्रालय की तरफ से निकलेगा। भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठन करने का निर्णय लिया है। अब इसमें एक अध्यक्ष जैसे कि पहले न्यायमूर्ति श्री अशोक माथुर, सदस्य श्री विवेक राय, दूसरे सदस्य श्री डॉक्टर रोथन राय और सचिव एक श्रीमती मीना अग्रवाल जो सरकारी थी। अब आयोग में कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने शामिल करनी होती हैं और फिर उसके बाद आपको टेबल दिखाएंगे कि पे लेवल 1 से आपको 2.57 से आपको 7वें वेतन आयोग में कितना था, ये तो 2.57 8वें में होता है तो कितना होगा, और जो एक्सपेक्टेड है मिनिमम एक्सपेक्टेड की बात करूंगा तो 1.92 और 2.08 से कितना हो रहा है वो भी टेबल दिखाऊंगा। पहले मैं एक गजट नोटिफिकेशन आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आयोग के विचार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। अभी जो विचार्थ विषय है ना, ये ही है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में उन सिद्धांतों के वांछनीय और अव्यवहार परिवर्तनों में जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना, सिफारिश करना जिससे परलिपियों की संरचना, वेतन भत्ते, नगद वस्तुओं में सुविधाएं, मतलब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की इन्होंने बात किया है जो कि 7वें वेतन आयोग में था। अब ये केंद्र सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय डिफेंस, ये सारी चीज़ें जैसे कि आप ये देख रहे हो, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिल गया। फिर अपनी ये आगे सर्वे करेंगे, मीटिंग करेंगे और सिफारिश करेंगे। अब सिफारिश और मीटिंग के लिए पैरेलल भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन बड़े बड़े JCM है सबसे, उन्होंने अपनी मांग रखी, वो अपना ड्राफ्ट भेजेंगे कि नहीं इतना होना ही चाहिए, फिर बहुत सारा नेगोशिएशन चलेगा। अब बात चल रही 2.57 की, तो क्यों न इस टेबल को देख लिया जाए। आज मैं बात करूंगा पे लेवल 1 की, यानी पे की बात करूंगा और फिर आपके सामने पेंशन की बात करूंगा। तो दोस्तों पे लेवल 1 आपकी 18,000 थी 1 जनवरी 2016 से, यदि फिर 2.57 होता है तो 46,260 जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार के सामने अब नया चीज रख दिए। अब इसके ऊपर जाने का कोई मतलब हो ही नहीं सकता है, आप समझ लो। यानी 2.57 के यानी 2.86 बिल्कुल पास आउट हो गया। अब उससे बन रहा है 46,260। यदि आप 1.92 को लेते हो तो आपको 18,000 की जगह 34,560, 2.8 लगता है तो 37,440 जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। पे लेवल 2 की बात करूं जिसमें 19,900 है, ये तो 2.57 को फिर दोबारा मिलता है तो 51,143, 51,143। यदि 1.92 का फैक्टर है ये कम से कम होगा 38,208, 2.08 भी होगा, हो सकता है तो 41,392 यानी 41,392 पे लेवल 2 की बात कर रहा हूं। अब आया ये पे लेवल 3 21,700 जो कि सेना के एक सिपाही का पे लेवल होता है। अटेस्टेशन के बाद 21,700 से बढ़कर के 2.57 मिलता है तो 55,769, 55,769। 1.92 पर जाता है तो 41,664 और 2.08 पे जाता है तो 45,136। पे लेवल 4 जहां पर हमारा नायक होता है जिसका 25,500 अभी है मिनिमम और 2.57 से सीधा 65,535 होगा। MSP की भी बात करूंगा, वो अलग से करूंगा। 1.92 से जा रहा है 48,960 और 2.08 से जा रहा है 53.04। आप समझ रहे हो, धीरे धीरे एनालिसिस ऐसा बढ़ता जा रहा है कि सरकार के सामने प्रस्ताव अपने आप सरकार अपना एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। अब पे लेवल 5 हवलदार का है 29,200, 2.57 मिलता है तो 75,500
44 बनेगा। 1.92 से 56,064 और 2.08 से 60,736। पे लेवल 6 की बात करूं तो 35,400 नायब सूदार का है और इसको 2.57 से लेते हैं तो 90,978। 1.92 से 67968 और कहाँ है वो 90 और 2.08 73632 यानी 73,632। अब बात करूंगा पे लेवल 7 की सूबेदार साहब की तो 44,900 उनका बनता है। 2.57 मिलता है उन्हें तो 1,15,393 1,15,393। 1.92 पे रुकता है तो 86,208 और 2.08 पे जाता है तो 93,392 जाएगा। पे लेवल 8 सुविधार मेजर है 47,600। 2.57 से 1,22,332 होगा और 1.92 से 91,392 होगा। 2.08 से 99,008। पे लेवल 9 आर्मी में नहीं होता है, इसका मूल है 53,100, 1,36,467, 1,01,952, 1,10,448। अब 10 में जिसमें लेफ्टिनेंट साहब आते हैं 56,100 जिसका 1,44,177, 1,07,712 और 1,16,688। 10 ब्रावो कैप्टन 60300 से बढ़कर 2.57 154,971 और 1.92 से 1,15,776, 2.08 से 125,425। अब ये लगभग मैंने आपको कैप्टन तक के बता दिए। अब पे लेवल 11 को 6770 से 1,73,000 की बात कर रहे हैं। पे लेवल 12 जो 7880 है उसको 2,02,516। पे लेवल 13 जो 1,23,100 है वो 3,16,367। 4 पे 1,31,100 है वो 3,36,000 के ऊपर जाएगी। मतलब पे में उछाल होगा तो पेंशन में भी वो फैक्टर लागू होंगे। रही आर्मी की तो मिलिट्री सर्विस पे है तो मिलिट्री सर्विस पे में भी ये आपकी बेसिक होगी। मिलिट्री सर्विस पे में अलग से ये फिटमेंट फैक्टर होगा, वो आपकी जुड़ेगी और दोनों जुड़ने के बाद आपके तमाम डीए हैं लगेंगे, यानी होगा बढ़ोतरी। क्योंकि इस तरीके की खबरें हैं कि जरूर ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों कहा है कि अप्रैल में TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूरा हो जाएगा और इस तरह की घोषणा हो जाएगी और उनका काम शुरू हो जाएगा। बात फिर होगी डिफेंस में भी सर्वे के लिए जाया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जाया जाएगा, अदर डिपार्टमेंट में भी अपना अपना मेमोरेंडम रखेंगे, सबसे काम की बात की जाएगी। लेकिन एक बात हम फौजी हैं, हमारे काम को भी देखना चाहिए। सब 8 घंटे की बात करते हैं, क्या हम 8 घंटे काम करते हैं? क्या हमें 8 घंटे ही काम लिया जाता है? क्या 8 घंटे के बाद हमारी छुट्टी हो जाती है? इसलिए हमारे जनरल द्विवेदी साहब ने उठाया था, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि जवानों की सैलरी किसी के साथ कंपेयर मत करिए। बड़ा एक्स फैक्टर है कि वो गोलियों की बौछार में काम करते हैं और इसलिए करते हैं कि सरकार इतना तो दे देगी, यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारी बीवी हमारे बच्चे इतना पैसा मिल जाएगा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। दोस्तों बहुत विनम्रता से उन्होंने अपनी बात रखी, साफ गोई से बात रखी और मैं सलूट करता हूं कि उस पॉडकास्ट में उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि आर्मी को कहीं किसी के साथ कंपेयर मत करो। ये अलग एक तरीका है जीने का, काम करने का, और यहाँ पर सामने खड़ी रहती है मौत। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? धन्यवाद।